जहां पत्थर जीवंत हो उठते हैं, जहां काम और मोक्ष एक साथ नाचते हैं। लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जो सबसे आखिरी बना और सबसे रहस्यमय छोड़ गया। इसका नाम है दुल्हा देव, दिव्य दुल्हा, भगवान शिव का वो रूप जो शादी के दिन हमेशा के लिए रुक गया। क्या था वो राज? क्यों बना आखिरी मंदिर? और क्यों आज भी यहाँ कोई अजब सन्नाटा छाया रहता है? सन 1130 ईस्वी के आसपास चंदेल वंश के आखिरी दौर में, जब खजुराहो के 85 मंदिरों का स्वर्ण युग ढल रहा था, तब बना ये मंदिर। दुल्हा देव, दक्षिणी समूह का गहना। भगवान शिव को यहाँ दुल्हा के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं चंदेल राजा मदन वर्मा के समय में ये बनकर तैयार हुआ। ये खजुराहो का अंतिम महान मंदिर था। खजुराहो की वास्तुकला की अंतिम चमक। नागर शैली में बना सप्तरथ प्लान पर यहाँ शिवलिंग स्थापित है जो हजारों छोटे शिवलिंगों से घिरा दिखता है। मंदिर 7 रथों की संरचना पर खड़ा है। मुख्य शिखर कैलाश पर्वत का प्रतीक। महामंडप अष्टकोणीय है जहां छत पर 20 ब्रैकेट्स पर अप्सराएं नृत्य करती दिखती हैं। कुछ मूर्तियां कामुक हैं तो कुछ भक्ति की पराकाष्ठा। पत्थर में उकेरी गई ये कला समय को चुनौती देती है। सूर्य की किरणें जब मंदिर पर पड़ती हैं तो पत्थर सोने जैसा चमक उठता है। दुल्हा देव मंदिर किंवदंतियों के अनुसार सदियों पहले खजुराहो के घने जंगलों और खुद्दर नदी के किनारे से एक भव्य बारात गुजर रही थी। कहा जाता है कि जैसे ही दूल्हा इस स्थान पर पहुंचा, वो मंदिर की दिव्यता और शांति से इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। कुछ कहानियों के अनुसार वो दूल्हा अचानक गायब हो गया या पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गया। उसके पीछे पूरी बारात और खुशियां वहीं ठहर गईं। उस दूल्हे की इसी अधूरी कहानी और शिव के प्रति उसकी भक्ति के कारण स्थानीय लोगों ने इस मंदिर का नाम दुल्हा देव रख दिया। किंवदंती कहती है कि शिवजी ने स्वयं उस दूल्हे का रूप धरकर अपनी लीला रची थी ताकि उस निर्जन स्थान पर इस भव्य मंदिर की स्थापना हो सके। इसलिए जब लोग कहते हैं कि दूल्हा गायब हो गया, तो उसका आध्यात्मिक अर्थ ये निकाला जाता है कि वो दिव्य शक्ति वापस अपने मूल रूप शिवलिंग में समाहित हो गई। ये मंदिर खजुराहो का आखिरी मंदिर क्यों बना? 950 से 1050 ईस्वी तक चंदेलों का स्वर्ण युग था। उसमें 85 मंदिरों की श्रृंखला बनी। फिर 1130 ईस्वी में जब चंदेल वंश की शक्ति ढलने लगी, जब आंतरिक कलह बढ़ गई, जब बाहरी आक्रमणों की छाया मंडराने लगी, तब भी एक बार, आखिरी बार राजा मदन वर्मा ने भगवान शिव को दुल्हा बनाकर ये मंदिर बनवाया। संसाधन कम थे, समय कम था, भविष्य अनिश्चित था, फिर भी पत्थर में आखिरी चमक छोड़ दी गई। दुल्हा देव न सिर्फ शिव का मंदिर, बल्कि एक युग के अंत और अमर भक्ति का प्रतीक। जैसे कह रहा हो, साम्राज्य जाए पर शिव रहेंगे। मंदिर का महामंडप अष्टकोणीय है, इतना विशाल कि लगता है समय यहाँ रुक गया हो। छत पर 20 ब्रैकेट्स पर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया। स्टाइल निरंधार, यानी गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा पथ, एम्बुलेटरी पैसेज नहीं है। ये आखिरी मंदिर होने के कारण सरल डिजाइन है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही सन्नाटा छा जाता है। यहाँ कोई परिक्रमा पथ नहीं, सीधे भगवान के समक्ष। द्वार पर शिव विराजमान है, जैसे स्वयं स्वागत कर रहे हैं। सहस्रलिंग या 1000 लिंग वाला शिवलिंग। मुख्य शिवलिंग की सतह पर 999 छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं। कुछ स्रोत 1000 या 101 भी बताते हैं, लेकिन ज्यादातर 999 प्लस 1 मुख्य बराबर 1000। और अब गर्भगृह का सबसे बड़ा रहस्य, एक शिवलिंग जिसकी सतह पर 999 छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं। सहस्रलिंग। एक बार इसकी परिक्रमा कर लो तो मानो 1000 बार शिव की आराधना कर ली। बाहरी दीवारों पर 3 स्तरों में मूर्तियां उकेरी गई हैं। अप्सराएं सबसे प्रमुख और खास, नाचती हुई, बाल संवारती, घुंघरू बजा रही, वृक्ष के नीचे खड़ी या इरोटिक पोजेस में। कई जगह 2 से 3 अप्सराएं साथ में। मिथुन, कामुक प्रेमी प्रेमिका जोड़ी, जीवन और सृष्टि का प्रतीक। संख्या पहले के मंदिरों जितनी ज्यादा नहीं, लेकिन एलिगेंट और एक्सप्रेसिव।
बाहर की दीवारें अप्सराओं, प्रेम मिथुन, शिव भक्ति और दिव्य आकृतियों से भरी है। दुल्हा देव सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये चंदेल वंश की अंतिम विरासत है। ये प्रेम, भक्ति और समय की जीत का प्रतीक है, जो आज भी लाखों यात्रियों को बुलाता है। जब आप यहाँ आएं, तो चुपचाप सुनिए पत्थरों में दबी वो अनकही कहानी, शायद आपको अपने राज सुना दे। दुल्हा देव मंदिर, जहाँ दुल्हा कभी विदा नहीं होता। ओम नमः शिवाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही सिनेमैटिक और रहस्यमयी यात्राओं की नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जय भोलेनाथ।